हाय गाइस, नोट दिया, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? तो मेरी पोर्तो रिको की जो ट्रिप थी, मैं आज ऐसे ही बैठा था और सोच रहा था कि मैं जब भी ट्रिप में जाता हूँ या कहीं बाहर जाता हूँ, उसका मुझे ना पूरा हिसाब किताब रखना चाहिए, जो कि मैं रखता नहीं हूँ। और फिर मैंने सोचा कि वो हिसाब किताब रख ही रहा हूँ तो उसके बारे में एक पूरी YouTube वीडियो बना देता हूँ। अगर किसी को प्लान करना रहता है या किसी को पता करना है कि भाई ये रोहन जब बाहर जाता है इसके कितने पैसे खर्च हो जाते हैं, तो आज वीडियो उस बारे में बनाते हैं। पूरे मेरे पोर्तो रिको में कितने पैसे खर्च हुए, यहाँ से निकला और वहाँ से आया। सो लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। तो पहली बात ये है कि जब भी आप कोई ट्रिप प्लान करते हो तो उसकी पहले से ही आपको मतलब बंदोबस्त कर लेना चाहिए, टिकट्स वगैरह का, कहाँ पर रहना है। मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं था। पहले मैंने सोचा था अपने दोस्तों यारों के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करूँगा, फिर मैंने सोचा या नहीं यार, अकेले चलते हैं, चिल करेंगे। हमारा जो शिवाय डांस एकेडमी का विंटर फेस्ट था वो खत्म हो गया था, तो मैंने सोचा कि पोर्तो रिको चलते हैं। पहले सोचा था मेक्सिको जाएंगे, बट मेक्सिको की टिकट है ना बहुत महंगी आ रही थी, तो फिर मैंने लास्ट मिनट फ़्लाइट टिकट बुक की और मेरी जो फ़्लाइट टिकट आई थी वो आई थी $550 की। अगर मैं 1 महीना पहले या 1.5 महीना पहले बुक करता ना तो वो टिकट मुझे 300 से लेके 350 के अंदर ऐसे आ जाती है। फ्लाइट टिकट हो गई, सीधा मैं पहुंच गया एयरपोर्ट। खाना खाने के लिए मैंने एयरपोर्ट के किसी रेस्टोरेंट का यूज़ नहीं किया। मेरे पास अमेरिकन एक्सप्रेस का प्लैटिनम कार्ड है, और अगर आपके पास प्लैटिनम कार्ड होता है तो आप लॉन्च वगैरह यूज़ कर सकते हो वहाँ पर। अगर आपके पास आपके साथ कोई और एक दोस्त है या आपका पार्टनर है तो $50 लगते हैं। सेंचुरियन लॉन्ज में गया मैं, लेकिन वहाँ पर खाना मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। बट या इसकी फैसिलिटीज़ तो ये है कि खाना पीना दारू वगैरह मिल जाती है, बिकॉज यू यूज़ द अमेरिकन एक्सप्रेस प्लेटिनम कार्ड। फ्लाइट ली मैंने JFK से और पहुँचा मैं सीधा पोर्तो रिको। 4-5 घंटे के बाद यहाँ पहुँच गया हूँ सैन जुआन। जो कल हमारी ये जो फ़्लाइट थी ये 9 बजे की होने वाली थी, बट 1 घंटा डिले हो गई। पोर्तो रिको पहुँचने के बाद बहुत ट्राई की मैंने उबर बुक करने की, लेकिन यार क्या पता उबर बुक ही नहीं हो रही थी। जहाँ मुझे जाना था वो लोकेशन दिख ही नहीं रही थी। भाई यहाँ पर पहुँचे अभी मुझे 20 मिनट हो गए और एयरपोर्ट पूरा खाली होने आया है। मुझे उबर मिल रही है, लेकिन वो जो एड्रेस है ना, एड्रेस ही नहीं दिख रहा है जहाँ पर मुझे जाना है। फाइनली थक हार के मैंने टैक्सी का बंदोबस्त किया और टैक्सी मुझे वहाँ से एयरपोर्ट से, जहाँ मैंने एयरबीएनबी बुक किया था, एयरबीएनबी मैंने बुक किया था कैरोलिना एरिया में, जो कि आता है सैन जुआन में। और जो फर्स्ट नाइट मेरा जो एयरबीएनबी था, एयरबीएनबी बहुत ही खूबसूरत था। यहाँ बेड है, डेकोरेशंस वगैरह हैं एंड टीवी है। एक दूसरा एक बेड यहाँ पर लगा हुआ है, किचन भी है यहाँ पर, और या एक पैसेज है छोटी सी, और यहाँ पर बाथरूम है। देखो वीडियो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन उससे पहले आप लोग प्लीज़ बहुत सारे कमेंट करना, लाइक करना, ताकि जो वीडियोस हैं इसका एल्गोरिदम बढ़े और मुझे भी अच्छा लगेगा। एयरबीएनबी का कॉस्ट था $140, इंक्लूडिंग द क्लीनिंग फ़ी एंड टैक्सेस। सुबह सुबह उठा और एरिया मैंने थोड़ा सा घूमा और फिर मैं गया ब्रेकफास्ट करने के लिए। डेफिनेटली जब आप ऐसी जगह पर जाते हो तो मेक श्योर यू गो टू लोकल एरियाज एंड हैव देयर लोकल ब्रेकफास्ट। तो वैसे ही मैं किसी एक ऐसे रेस्टोरेंट में गया, उनका एक लोकल ब्रेकफास्ट मंगाया, जो कि मुझे पड़ा था $24। वाह भाई, पेट भरा हो ना तो सब अच्छा लगता है। हाँ, ब्रेकफास्ट वॉज नॉट बैड। थोड़ा इनको समझने में टाइम लग गया, बट फाइनली उनको समझाते समझाते मुझे पता लग गया कि मेरी ये पूरी जो ट्रिप है वो किस तरह से बीतने वाली है, कि मुझे समझ में आ गया अभी। एक तो वो ट्रांसलेटर ऐप है, बहुत बढ़िया है, और जो ट्रांसलेटर ऐप नहीं है, वो एक्चुअली गूगल में ही है। गूगल करोगे ना आप लोग, ट्रांसलेट स्पेनिश टू इंग्लिश या इंग्लिश टू स्पेनिश, आपको समझ में आ जाएगा। कैरोलिना से मैंने उबर ली और पहुंचा मैं सीधा ओशन पार्क, जहां पर एक्चुअली मेरा होटल नहीं है वो, उसको आप को लिविंग बोल सकते हो, उसको आप एयरबीएनबी बोल सकते हो। ये देखो भाई, बीच पहुंच गए। यहाँ चिल करेंगे, खाएंगे पिएंगे, और ऐसे ही एक जगह पर इसी कॉर्नर पे हमारा जो छोटा सा रिसॉर्ट है वो है। यहाँ पर देखो लोग कायाकिंग, यार पानी तो बहुत रफ है। वो एयरबीएनबी मुझे थोड़ा सा महंगा नहीं पड़ा, क्योंकि वो ऐसा है कि लास्ट मोमेंट में था, लेकिन वो एयरबीएनबी इतना खास नहीं था। तभी भी मैंने उबर को ड्रॉप किया, अपना सामान भी रख दिया, आप लोग को साथ में लेके चलता हूँ। 4107 वाइब बहुत अच्छी है, बट जो रूम है ना
वो थोड़ा सा छोटा है बट ठीक है, एक आदमी के लिए इट्स फाइन, आई कैन मैनेज। और यहाँ पर किसी को मिलने की ज़रूरत नहीं है। चाबियाँ ये लोग यहाँ पर रख देते हैं, एक चाबी यहाँ थी और वहाँ पर कोड था। तो ये रहा रूम। $90 पर नाइट का मैंने उन्हें दिया। 3 रात के लिए मैं वहाँ रुका था और आई थिंक $310 मैंने दिए थे इंक्लूडिंग ऑफ ऑल टैक्सेस। रूम में मैंने सारा सामान वगैरह रखा और उसके बाद वहाँ आसपास के बीचेस में घूमने चला गया। और मेरी आदत है यार कि वहाँ पर जो स्कूटर वगैरह होते हैं या स्केटबोर्ड होते हैं ना, यहाँ दूर जाना था तो मैं अपना स्केटबोर्ड लेके नहीं जा सका फ्लाइट में, तो वहाँ पर वो एक स्कूटर होता है, उसका नाम ही स्कूटर कंपनी है, वो मैंने ले लिया। और ये जो ब्रांड है ना, ये स्कूटर भाई कभी मत लेना। जोश जोश में एक ले लिया, मैं बोला चल 2 मिनट चलाता हूँ, बीच की तरफ जाता हूँ। उसका मैंने अकाउंट बनाया, अकाउंट बनाकर मैं बीच की तरफ गया। फिर मैं स्कूटर पार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ, बोलते नॉट अप्रोप्रिएट प्लेस टू पार्क, इसकी पार्किंग ढूंढो। मैं बोला यार, और सारी मैंने बैंक डिटेल अपनी दे दी थी, तो आई थिंक उसके $50 या $60 हो गए थे। तो फिर मैंने कंपनी वालों को फ़ोन किया, मैंने बोला यार ये तो मेरे साथ स्कैम हो रहा है। लकीली इंडियन लड़का था, तो उसने मेरे को बोला भाई साहब डोंट वरी, आप जहाँ से आपने गाड़ी उठाई थी वहाँ डाल दो इसको और हम लोग आपका जो आप जितने आपके पैसे वो आपको रिटर्न कर देंगे। आई थिंक $5 मैंने उसका टोटल मिला के पे किया था। उसके बाद मैं बीच में गया, नुमेरो उनो बीच रिसोर्ट, मतलब यार क्या जगह है। और मैंने वहाँ पर मिमोसा पार्टी उनकी आती है $30 की। मैं ये जो ड्रिंक पी रहा हूँ ये शैम्पेन है और ऑरेंज जूस है, तो इसको मिमोसा बोलते हैं। सो आई एम हैविंग दिस। और वो लोग आपको बैठने की जगह दे देते हैं, तो आप बैठो। और मैंने आई थिंक एक मिमोसा पार्टी मंगाई, कुछ खाना मंगाया और सारा दिन बैठा रहा, चिल किया। 6 बजे या 7 बजे करीब तक बैठा था और मैं वहाँ से फिर निकल गया। आई थिंक वहाँ का मेरा टोटल बिल हुआ था $60, विच वॉज वर्थ इट। सारा दिन मैंने चिल किया। उसके बाद मैं होटल आ गया। होटल आने के बाद मैंने वापस से ऊबर बुक किया, थोड़ा नहाने वाने के बाद। भाई साहब ऑलमोस्ट पहुँच गए यहाँ से, मैं यहाँ पर हूँ। और फिर ऊबर यहाँ पर महंगी पड़ी थी। ऊबर लेकर मैं सैन जुआन के आजू बाजू वाले एरिया में चला गया, वहाँ डिनर ढूंढने के लिए। वो एरिया अच्छा था लेकिन वहाँ पर एक वाइल्ड पार्टी हो रही थी। भाई ये जो जगह पर जाने की कोशिश कर रहा था, यहाँ पर तो भाई आप लोग देख लो। मन नहीं था वहाँ जाने का क्योंकि यार रिलैक्स करने आया था। वहाँ पर एक पिनोस कैफे, भाई इसका देखते हैं इसका किचन ओपन है कि नहीं है। लग तो रहा है खुला है। थैंक यू माय फ्रेंड, नाइस मीटिंग यू, थैंक यू, यू टू, हैप्पी न्यू ईयर। वहाँ पर मैंने डिनर मंगाया कुछ $18 का और मैंने एक ड्रिंक मंगाई थी जो कि $10 की थी। फ़ोटो देख के मैंने बोला मुझे ये चाहिए, ये है शायद मिलानो दे पोलो। तो वो मैंने खाना खाया, ओके था खाना वहाँ पर भी। वो खाना खाया और फिर खाना खाने के बाद वापस से मैंने ऊबर ली और फिर मैं घर आ गया। वापसी के टाइम में जब ऊबर ले रहा था, ऊबर मिल नहीं रही थी वापस से। क्या पता क्या प्रॉब्लम रहती ऊबर की, वो लेकिन मिली मुझे फाइनली। और आई थिंक उसके मैंने दिए थे $25। मैंने सब कुछ लिख के रखा। रात को जाकर मैं आराम से सो गया। उसके बाद वाले दिन मैं उठा, जो कि 31 का डे उठा। मैं आजू बाजू में वॉकिंग डिस्टेंस पे मैं कॉफ़ी पीने चला गया था। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि जब मैं पोर्टो रिको गया था तो जो आइलैंड था ना, वहाँ की लाइट मोस्टली चली गई थी, कुछ पावर शॉर्टेज हो गया था। और जहाँ मैं कॉफ़ी पीने गया वहाँ पर भी लाइट नहीं थी, तो वो लोग कैश ले रहे थे। और मेरी अच्छी आदत ये है कि मैं हमेशा कैश लेकर चलता हूँ। तो मैंने $8 की आई थिंक उन्होंने पाउच में मुझे अच्छी से एक 3 लेचेस कुछ कॉफ़ी थी। बड़ा मज़ा आया। फिर वहाँ से मैं लंच बिस्ट्रो चला गया। वहाँ से $32 का मैंने कुछ खाने के लिए मंगाया था। तो मैंने ये फ्रूट बोल मंगाया है, स्ट्रॉबेरीज है, बनाना है, ओट्स है, ब्लूबेरीज है, कीवी है। वॉकिंग डिस्टेंस था तो मैं वापस अपने होटल आ गया। होटल आने के बाद मैंने सोचा कि क्या करना चाहिए, आज का कुछ प्लान नहीं था। 31st नाइट का भी कुछ प्लान नहीं था और दोपहर का भी कुछ प्लान नहीं था। तो फिर मैंने सोचा कि जाके बीच एरिया कुछ एक्सप्लोर करते हैं। तो एक जगह पर वहाँ पर स्नॉर्कलिंग का मुझे ऑप्शन दिखा, तो मैंने ऊबर मंगाई। ऊबर मंगा कर मैं गया स्नॉर्कलिंग वाले एरिया में। ऊबर का मुझे खर्चा आया $20। बीच के किनारे आओ और आप अगर स्नॉर्कलिंग का मज़ा ना लो, अगर यहाँ पर अवेलेबल है तो उसका कुछ फिर मज़ा नहीं आता है। तो यहाँ पर जो टूर्स हैं वो महंगे पड़ रहे थे मुझे, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना एक स्नॉर्कलिंग गियर खरीद लेता हूँ, क्योंकि मुझे पहले से एक्सपीरियंस है स्नॉर्कलिंग करने का। इतने ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, तो अगर आपने 1-2 बार किया हुआ है तो फिर यू कैन ट्राई इट। तो मैंने यहाँ पर ही स्नॉर्कलिंग गियर यहीं से बाजू से खरीद लिया। एक टूर था छोटा सा, वो $65 और $85 का था।
मैंने वो नहीं करना था मुझे, क्योंकि मुझे अपने टाइम के हिसाब से स्नॉर्कलिंग करना था। तो फिर मैंने यहाँ से ही ये स्नॉर्कलिंग गियर खरीद दिया। मैंने बहुत जगह पर, इवन फ्लोरिडा में, मायामी में मैंने स्नॉर्कल किया हुआ है, इवन मॉरिशस में। तो फिर मैं इतना एक्साइटेड नहीं था और वहाँ पर इतने ज़्यादा फिश भी नहीं थे। मैं एक्साइटेड था मैनेटीज़ देखने के लिए। मैनेटी भी होते हैं, आते हैं कभी कभी मैनेटी। अभी तो मुझे यहाँ पानी में नहीं दिखा कोई भी मैनेटी, लेकिन फिर भी वहाँ पर एक पूल था जो कि बहुत गहरा था। विदाउट लाइफ जैकेट आई विल नॉट गो इनसाइड एनी पूल, क्योंकि यार डूबने का खतरा बना रहता है। तो फिर ना ही मैंने एक स्नॉर्कलिंग का जो टूर था वो लिया। फिर मैंने एक लोकली वहाँ पर स्टोर्स में से स्नॉर्कल गियर खरीद लिया था। आई थिंक $40 का मेरा गियर आया था। तो फिर मैं गियर लेकर आया, मैंने स्नॉर्कलिंग का मज़ा उठाया। वहाँ से वापस से उबर करके मैं वापस होटल आ गया। यार ये पोर्टो रिको की जो ट्रिप हो रही है ना, बहुत ही एक्साइटिंग है। पहले तो मैं अकेले ही मज़े कर रहा था, और आज दोपहर में जब मैं स्नॉर्कलिंग करके घर आया तो मैं घर आके यार एकदम चिल करके मैं तो सो गया। और आज 31st ईव है यार, न्यू ईयर की पार्टी होने वाली है, और मेरा कुछ ऐसा मन नहीं था। लेकिन मेरे बाजू वाले रूम में ये बंदा रह रहा था, एंड्रू इसका नाम है। ये जा रहा है एंड्रू, ये। और ये जो लड़की है काई, ये हमारी जो प्रॉपर्टी है होटल की, ये सारा वो संभालती हैं। और ये उनका बॉयफ्रेंड है जो कि एक आर्टिस्ट है। और ये नारियल होते हैं ना, नारियल, उनके नारियल को डिज़ाइन करके बहुत सारे आर्ट बनाते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, इनसे बात किया। अभी ये लोग आने वाले थे यहाँ पर, तो एंड्रू ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम भी साथ में चलो। मैं भी उनके साथ गाड़ी में बैठ गया। वहाँ पर मेरा उबर का खर्चा बच गया। Hi. Which area are we at? Old San Juan. Old San Juan. Okay, let's go. Everybody please say hi. This is Kai. Kai, say hi. Oh, hi. Andrew. Hello. Sorry. Hey, Richard. Richard. Hello. Okay, let's go. So we are going to party tonight. Oh my god, are we gonna be on your YouTube? Yep, you guys. Yay! I didn't realize that I was with an Indian celebrity. ओल्ड सैन जुआन जाने के बाद हम लोग किसी एक बार में गए। बार में वहाँ पर एम्पनाडाज गरम वो बंदा भाई साहब बना रहा था। और मतलब वो समोसा रहता है ना, समोसा हमारा समोसा टाइप का, लेकिन अंदर चिकन और मसाला, वैसा समोसा, मतलब लंबा सा एम्पनाडाज बना रहा था। तो फिर मैंने वो खाया। काई सारे पैसे पे कर रही थी, कि मैं बोला आप ही पे कर दो तो मैं आपको वेनमो कर दूंगा। तो आई थिंक सो काई ने ड्रिंक्स और जो एम्पनाडास मैंने खाए थे उसके $65 हुए थे। तो मैंने काई को $65 दिए, और रात को हम लोग फायर वर्क्स एंजॉय किया। और फिर हम लोग काई के बॉयफ्रेंड की गाड़ी में हम लोग घर आ गए। सब ये चालू हो गया। हैप्पी न्यू ईयर। न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। पटाखे फट रहे हैं, सब लोग एक दूसरे को जप्पी टप्पी डाल रहे हैं। आप सबको भी मेरी तरफ से वेरी हैप्पी न्यू ईयर। भाई नीचे ना गन्स भी चल रही हैं यहाँ पर। और या हम लोग ने पैकअप कर दिया था आई थिंक अराउंड 1:30 से 2 बजे तक। और सुबह मैंने सोचा था कि यार वापस से डाउनटाउन जाऊंगा, ओल्ड सैन जुआन, और वहाँ पर जाके अपनी रील शूट करूँगा। उस दिन मैंने व्लॉग नहीं किया, तो मैं दूसरे दिन वहाँ डाउनटाउन गया, डाउनटाउन घूमा, और वहाँ पर मैंने कुछ अपनी एक रील बनाई। जब मैं सुबह उबर लेके वहाँ पहुँचा तो उसके आई थिंक $33 हुए थे, $33। और वहाँ पर मैं एक जगह लंच पे गया। लंच के आई थिंक मेरे हुए थे $33, हाँ $35। उसके बाद मैं थोड़ा और डाउनटाउन घूमा और उबर लेके मैं वापस अपने होटल आ गया था, क्योंकि मेरी फ़्लाइट थी आई थिंक 4 बजे की। फिर मैंने वापस से उबर मंगाई। घर आने के बाद मैंने पैक वगैरह किया और मैं उबर लेके सीधा एयरपोर्ट पहुंचा। उबर के मेरे हुए $33। और फिर मेरी 4.5 घंटे की फ़्लाइट थी। वापस मैं पहुंचा JFK। जो मेरा मेन छोटा सा खर्चा था वो थी गाड़ी पार्किंग की। मैंने वहाँ पर एक कार पार्किंग एक जगह है जो कि क्या करते हैं ना, लोग अपनी गाड़ी पार्क कर देते हैं। 3-4 माइल दूर पार्किंग का लॉट होता है, और वो लॉट वाले क्या करते हैं, आपको उनकी गाड़ी में आपको एयरपोर्ट छोड़ के जाते हैं। तो फिर मैंने उनको आगे फ़ोन किया कि मैं यहाँ पहुँचा हूँ, मेरी गाड़ी आपके वहाँ पर पार्क है। तो वो लोग मुझे लेने आए 10 मिनट में। लेकर मैं सीधा उनकी गाड़ी में बैठ कर मैं सीधा पहुँचा अपनी गाड़ी लेने के लिए। वो जो कार पार्किंग का लॉट था उसका खर्चा था $120।
जो कि मेरा 3-4 दिन का जो पार्किंग का था। मेरी ऐसी ट्रिप थी ना जहाँ पर हम ऐसा कुछ सोच के नहीं गया था कि यार जाके पार्टी करूँगा या कि ऐसे रेस्टोरेंट में जाऊँगा या स्नॉर्कलिंग करूँगा, नाइट लाइफ देखूँगा। नहीं, मैं ऐसे कैमरा उठाया, मैं चलो यार क्या करना है, चिल करेंगे जाकर। और या ऐसा ही मैंने किया, चिल किया। तो मेरा टोटल खर्चा जो हुआ था वो हुआ था $1640, जो कि मुझे लगता है कि एक वर्थ इट मेरी ट्रिप थी। बहुत मज़ा किया मैंने, एक नई जगह देखने का मौका मिला। और कोशिश मैं ये करता हूँ जब भी मैं व्लॉग बनाऊँ या घर से निकलूँ तो किसी नई जगह पर जाऊँ। इवन मैं जब भी रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाता हूँ ना, हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी हम रेगुलर मंगा रहे हैं वो तो मंगाते हैं, साथ में कुछ ऐसा नया कुछ मंगाया जाए कि पता लग सके कि और जो डिशेस होती हैं वो कैसी होती हैं। तो या आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना आपको ये वाला जो मेरा वीडियो था ये कैसा लगा। यूजुअली मैं ऐसी वीडियोस बनाता नहीं हूँ, बट मैंने बना दिया। और मैंने सोचा है अभी कि एक पूरा ऐसा व्लॉग या वीडियो बनाऊँ जो कि मेरे पूरे वीक में मेरा कितना खर्चा होता है एज अ यूट्यूबर लिविंग इन अमेरिका। जो मेरी डांस क्लासेस भी हैं, तो मेरा खर्चा कितना होता है। तो अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। ब्लॉग को इधर तक ही रखता हूँ, आप लोग कमेंट करना, प्यार दिखाना। एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना। दैट्स अबाउट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप मोटिवेटिंग। आई लव यू ऑल एंड प्लीज़ बी सेफ।